नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव कैपेसिटी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे डिज़ाइन कैपेसिटी की। तो डिज़ाइन कैपेसिटी में हमने स्टडी किया था कि हर मशीन, टूल, प्रोसेस या फैसिलिटी से मेरी मुराद होगी कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की बाय डिज़ाइन एक मैक्सिमम आउटपुट होती है, ठीक है। लेकिन जब इन मशीन्स, टूल्स, प्रोसेस या फैसिलिटी को कोई कंपनी इस्तेमाल में लाती है तो वो इससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाती, क्योंकि इस काम को लेने के वक्त उसमें मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। यानी आइडियल कंडीशंस नहीं होती, कभी मटेरियल कम होता है, कभी किसी मशीन की आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, कभी आपका कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे होता है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स आइडियल कंडीशंस ना होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए उन मशीन्स, टूल्स, प्रोसेसेस या फैसिलिटीज के अगेंस्ट खुद एक मैक्सिमम आउटपुट डिफाइन करती हैं, ठीक है, जिसको हम इफेक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो बेहतर समझ आएगी। सबसे पहले एग्जांपल हम फैसिलिटी रिलेटेड देख लेते हैं। तो हमारे पास एक रेस्टोरेंट है जिसकी मैक्सिमम आउटपुट यानी डिज़ाइन कैपेसिटी जो है वो 120 सीट्स की है, ठीक है। लेकिन वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो ये रेस्टोरेंट चला रही है उसको पता है कि आइडियल सिनेरियोज नहीं होंगे। आइडियल सिनेरियोज ना होने की मुराद ये है कि शायद 12 की जगह उनके पास हर वक्त 11 का स्टाफ हो, एक स्टाफ कम होगा, हर वक्त उनके पास मेन्यू में फूड की अवेलेबिलिटी पूरी नहीं रहेगी, या और कंडीशंस या आइडियल सिनेरियोज ना होने की वजह से वो उसकी इफेक्टिव कैपेसिटी जो है वो 100 की डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि 100 कस्टमर्स को वो एट अ टाइम मैक्सिमम हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कैपेसिटी होगी। सिमिलरली प्रिंटर की एग्जांपल देख लेते हैं कि उसकी अगर डिज़ाइन कैपेसिटी मैक्सिमम आउटपुट ये है कि वो 1 मिनट के अंदर 60 पेजेस जो है वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है, तो ये उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी होगी। लेकिन आइडियल कंडीशंस ना होने की वजह से, यानी बाजू का लाइट चली जाती है या स्प्रे के अंदर पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, या वो बंदा जो है वो कहीं ऑक्यूपाइड होगा, तो वो इसको फुल अटेंशन नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से कंपनी इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी डिफाइन करती है कि वो 50 पेजेस पर मिनट जो है वो प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी होगी। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लें प्रोसेसेस की, तो एक हेल्पलाइन का प्रोसेस है जो जिसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है कि वो 30 कस्टमर्स को 60 मिनट के अंदर हैंडल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कि आइडियल सिनेरियो ना होने की वजह से, यानी सिस्टम्स जो यूज़ कर रहा है ये रिसोर्स कस्टमर हैंडलिंग के लिए वो कभी स्टक हो रहा है, ठीक है, कभी हेड गियर जो है वो काम नहीं कर रहा, या एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, या उसकी जो है मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो उस केस में कंपनी जो है वो इफेक्टिव कैपेसिटी उसकी ये डिफाइन करती है कि वो 22 कस्टमर्स को 1 घंटे के अंदर जो है सर्व करोगे इंस्टेड ऑफ 30 कस्टमर्स, ठीक है। तो 30 कस्टमर्स वाज द डिज़ाइन कैपेसिटी और 22 customers is now the effective capacity। लास्टली हमारे पास है प्रोडक्शन से एग्जांपल के डिज़ाइन कैपेसिटी एक प्रोडक्शन साइकिल की ये थी कि वो 1000 ब्रेड के पैकेट्स जो है वो 1 घंटे के अंदर बना रहे थे। लेकिन ये कि आइडियल सिनेरियो ना होने की वजह से, यानी शायद 20 का स्टाफ रिक्वायर्ड था डिज़ाइन कैपेसिटी के लिए, अब उनके पास स्टाफ 2 जो है वो कम है, या फिर उनको वेरिएंस आ रहा है, उनके पास मटेरियल जो है हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता, कभी आटा नहीं होता, कभी नमक नहीं होता, या कभी ऑयल नहीं होते, ठीक है, या उनको कन्वेयर बेल्ट में कभी कभार मसले मसाइल आते हैं, मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो उस वजह से आइडियल सिनेरियो नहीं है, तो वो 1000 जो है वो नहीं बना पाते ब्रेड के पैकेट्स। वो इफेक्टिव कैपेसिटी जो है वो इसकी 900 ब्रेड के पैकेट्स की डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे पास डिज़ाइन कैपेसिटी, और ये जो सारी हैं हमारे पास है इफेक्टिव कैपेसिटी। और ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जो इफेक्टिव कैपेसिटी है ये हमेशा डिज़ाइन कैपेसिटी से कम होती है, ठीक है।